एक गांव में एक युवक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा था। वह अपने हर काम को बड़े अच्छे से करता था, माता पिता की सेवा भी करता था और उनकी आज्ञा का पालन भी करता था। उसने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया था कि उसे एक अधिकारी बनना है, जिसके लिए वह हमेशा प्रयास करता रहता था। उसके मन में कोई ज्यादा सवाल नहीं थे, हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता था। लेकिन एक दिन उसके गांव में एक गुरु आए। उन्होंने अध्यात्म की बात की, उन्होंने जीवन की रहस्यों के बारे में बताया, उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। मनुष्य जीवन भर व्यर्थ की कार्यों में लगा रहता है और न ही अपने आप को कभी जान पाता है और न ही कभी समझ पाता है। दुनिया में धन दौलत कमाना, उसका अहंकार करना सब व्यर्थ है। जीवन का मकसद अपने आप को जानना है, ना कि सांसारिक जीवन में डूब जाना। गुरु द्वारा बताई गई सारी बातें गांव के लोगों ने सुनी। सबने उनकी बातों को अपने हिसाब से अपने जीवन में उतारा। लेकिन उस युवक के मन में गुरु द्वारा बताई गई बातें बड़ी गहराई से बैठ गई। उसे लगने लगा कि मैं भी तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे भी अध्यात्म अपनाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वयं को जानने पर जोर देना चाहिए। वह ध्यान करने लगा, खुद को जानने का प्रयास करने लगा और इसी प्रयास में कोई 6 महीने उसके निकल गए। इन 6 महीना में उसने अपने जीवन के बनाए गए पिछले लक्ष्यों को छोड़ दिया और केवल ध्यान करता रहा। लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया और वह सोचने लगा कि यह सारी बातें क्या व्यर्थ की हैं? क्या ध्यान व्यर्थ है? क्या आध्यात्मिक जीवन व्यर्थ है? अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वह अलग अलग गुरु की खोज में निकला। वह दूसरे गुरु के पास गया और उनसे कहा, मेरे जीवन में बहुत दुख है, इस जीवन का मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं आध्यात्म की ओर जाऊं या मैं पुरानी लक्ष्य को प्राप्त करने में संसार की ओर जाऊं? मुझे कुछ बनना था, लेकिन जब से मैं इस अध्यात्म के चक्कर में पड़ा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अध्यात्म का रास्ता इतना आसान नहीं है कि तुम चलो और सफलता मिल जाए। यहाँ त्याग करने पड़ते हैं, धैर्य बनाए रखना पड़ता है। जीवन में दुख और सुख आते ही रहते हैं, उनसे घबराना नहीं है, उनके मध्य में स्थित हो जाना है। ना तुम्हारे ऊपर दुख का असर पड़े और ना सुख का। गुरु की यह बात सुनकर उस युवक को थोड़ा सा साहस मिला और वह फिर से अध्यात्म की ओर चल पड़ा, ध्यान करने लगा और उसके 6 महीने बीत गए। 1 साल हो गया था और इस 1 साल में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसे कुछ चीज दिखाई देने लगी थी जिसका उसे एहसास भी नहीं था। उसे लोगों की जिंदगी दिखाई देने लगी थी, लोगों की दुख दर्द उसे दिखाई देने लगे थे। उसे दिखाई पड़ता था कि लोग कैसे दूसरे से नफरत करते रहते हैं, कैसे लोगों को प्यार चाहिए लेकिन वह प्यार देने में कतराते हैं, कैसे लोग दया की भावना दूसरों में तो चाहते हैं और खुद दया नहीं करते। वह परेशान था लोगों की उस व्यवहार को देखकर। अब उसके घर वालों ने भी उसे टोकना शुरू कर दिया था। वह उसे समझाते, इस आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं रखा, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम अधिकारी बनना चाहते थे, अधिकारी बनो, कोई सन्यासी नहीं। वह अधिकारी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। घर वालों ने उसे इसके लिए बहुत डांटा धमकाया कि वह सही राह पर आ जाए। उसका मन और दिमाग दोनों तरह से उलझ गए। वह क्या करे, उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी ने बताया कि किसी दूसरे गांव में एक गुरु आए हैं और वह बहुत महान गुरु हैं, उनके पास सारे सवालों के उत्तर हैं। यह सुनकर अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह उस गुरु के पास गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, 1 साल से मैं 2 अलग अलग गुरुओं की प्रवचन सुन रहा हूँ। वह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मैं उनकी बातों को ग्रहण कर उन पर चलने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ मिल नहीं पाया। मेरा मन विचलित रहता है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता। घर वाले कहते हैं
कि मैं सांसारिक जीवन की बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। मैं उलझ गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जाऊं। लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। आप ही कोई राह दिखाएं। गुरु ने कहा, आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए किसी गुरु सानिध्य करना पड़ता है, गुरु का शिष्य बनना पड़ता है, उस गुरु के कहे अनुसार आचरण करना पड़ता है, गुरु पर विश्वास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर तुम आध्यात्मिक जीवन की ओर पहला पग बढ़ाते हो। गुरु से यह बात सुनकर उस युवक ने निश्चय किया कि वह आध्यात्मिक जीवन की ओर ही जाएगा और स्वयं को जानकर रहेगा, इसलिए उस गुरु का शिष्य बन गया। घर वालों ने उसे बहुत रोका, समझाया, लेकिन वह घर वालों का एक ना सुनी। वह नहीं माना और गुरु का शिष्य बनकर गुरु के साथ रहने लगा। वह गुरु की हर बात सुनता, उसे गुरु की हर बात अच्छी लगती, हर बात पर वह सहमत हो जाता, वह गुरु के कहे अनुसार आचरण भी करता। ऐसे ही सब करते करते उसे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन वह एक मार्ग से कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में अचानक एक अधिकारी दिखाई दिया। अधिकारी को देखते ही उसके मन में अपनी उसे लक्ष्य की याद आई, जिसमें वह एक राज्य का अधिकारी बनना चाहता था। जिस अधिकारी को उसने देखा था वह युवक का पुराना मित्र था। अधिकारी ने उस युवक से कहा, मुझे तुम पर तरस आता है, अपनी जीवन को तुम कैसे बर्बाद कर रहे हो। अब तक तुम जितने होनहार थे अधिकारी बन ही गए होते, मगर तुमने तो अपनी जीवन को व्यर्थ कर लिया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी अधिकारी बन सकते हो। वापस अपनी जिंदगी में लौट जाओ, ऐसे अपना जीवन खराब मत करो। तुम्हें अभी तक क्या मिला है, क्या जानते हो तुम? अगर तुम्हें कुछ मिला है तो दिखाओ मुझे, बताओ मुझे। उस युवक के पास कोई जवाब नहीं था। फिर से अब उसका मन गुरु की किसी बात को सुनने में नहीं लग रहा था। वह दिन रात यही सोचता रहता कि वह कितना सीधा साधा और अपनी लक्ष्य के प्रति सजग था, और इन गुरुओं की बात में आकर उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। अब उसका क्या होगा? उसे अब अपने गुरु पर भी गुस्सा आने लगा। वह देखता कि गुरु सुंदर सुंदर प्रवचन देते और लोग उन प्रवचन को सुनकर गुरु का सम्मान करते और उन्हें दान करते। उसे से गुरु का जीवन चलता। वह गुरु हर बार एक नई बात लेकर आते, जीवन के किसी नए मुद्दे को उठाते और लोग उस मुद्दे को अपने जीवन से जोड़कर देखते और खुश हो जाते। उस युवक को समझ में आया कि यह सब गुरु अपना धंधा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अच्छी बातों को बेचते हैं और बदले में धन लेते हैं, सम्मान लेते हैं। यह सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वह देखता कि किस तरह लोग गुरु के पास आते और कहते कि आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया, लेकिन गुरु के पास रहकर भी उस युवक को अपना जीवन किसी तरह से बदला हुआ नजर नहीं आ रहा था। तब उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, आप सब मूर्ख हैं, कैसे इन गुरुओं की बात में आ जाते हैं? यह क्या करते हैं? शायद आपको मालूम ही नहीं है, ये जितने भी संत गुरु होते हैं आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, आपकी दुखों का फायदा उठाते हैं। उन दुखों से बाहर निकालने के नाम पर यह आपको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं और उन बातों में आप फंस जाते हैं। यह सब अपना व्यापार कर रहे हैं, यह आपको दिखाई नहीं देता। उस युवक ने गुरु को अपशब्द कहे और वहां से अपना सारा सामान बांधकर और गुरु से यह कहकर कि तुम सब ढोंगी हो, लोगों को लूटते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वहां से चला गया। अपने आप को कोसता हुआ वह युवक एक रास्ते से चला जा रहा था, लेकिन अभी भी वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा जीवन सही है। अध्यात्म छोड़कर वह कोई गलती तो नहीं कर रहा और अपना सांसारिक जीवन तो वह बर्बाद कर ही चुका था। सभी तरह की नकारात्मक बातें सोच सोचकर उसने एक निर्णय लिया कि अब वह और जीवन नहीं जिएगा, मृत्यु ही समाधान है। अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए वह मृत्यु का स्थान ढूंढने लगा। रास्ते में चलते चलते वह एक भिक्षु से टकरा गया
और नीचे गिर गया। भिक्षु ने उसे उठाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? भिक्षु को देखते ही उस युवक ने कहा, जब तक तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे, हमारे जैसे लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? तुम सब एक जैसे हो, लोगों को मीठी मीठी बातें सुनाकर उन्हें सम्मोहित कर लेते हो, उनका सब लूट लेते हो। भिक्षु ने उस युवक को शांत किया और उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। युवक ने कहा, तुम सब लोग मेरी समस्या हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता और जो मैं बनना चाहता था वह बन जाता। भिक्षु ने कहा, हमारे हालात के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं, किसी और को दोष देने का कोई फायदा नहीं। युवक ने कहा, तुम मुझे बताओ कि आध्यात्मिक जीवन अच्छा है या सांसारिक जीवन? मैं आध्यात्मिक जीवन जीऊं या सांसारिक जीवन? भिक्षु ने कहा, तुम आध्यात्मिक जीवन क्यों जीना चाहते हो? युवक ने कहा, जैसा कि तुम सब लोग बताते हो कि जीवन ऐसा है, स्वयं को जानना है, ब्रह्मांड को जानना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। कितनी सुंदर बातें तुम बताते हो, तो फिर क्यों ना कोई आध्यात्मिक जीवन जिए? अगर तुम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जान भी लोगे, अपनी उत्पत्ति को जान भी लोगे, लोगों के मन को पढ़ना सीख भी लोगे, कोई चमत्कार करना भी सीख लोगे, तो इससे तुम्हारे जीवन में क्या बदलेगा? युवक ने कहा, तो फिर आध्यात्मिक जीवन जीने का फायदा क्या है? आध्यात्म कुछ और नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। यहाँ पर हम अपने बारे में जानते हैं, जीवन की बारे में जानते हैं और उस तरीके को सांसारिक लोगों को बताते हैं, ताकि वह अपनी जीवन में गलतियों से दूर रहे और अंधे होकर अपना जीवन ना जिए। युवक ने कहा, तो क्या आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन से अच्छा है? भिक्षु ने कहा, कौन सा जीवन अच्छा है? यह तो उस जीवन को जीने वाले पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है और उसमें समझ नहीं है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन भी बुरा है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, उसके भीतर समझ है, तो उसके लिए सांसारिक जीवन भी अच्छा है। युवक ने कहा, और यह समझ कहाँ से उत्पन्न होती है? भिक्षु ने कहा, बिल्कुल यह समझ जो हमें उन्नति की ओर ले जाती है, अध्यात्म से ही आती है। और अध्यात्म का मतलब होता है खुद का अध्ययन, अपने आप को पढ़ना, अपने विचारों को पढ़ना, अपने कर्मों को पढ़ना, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लेना। युवक ने कहा, अगर हम अध्यात्म के मार्ग पर गलत रास्ते पर हैं, तो हमें यह कैसे पता चलेगा? भिक्षु ने कहा, अध्यात्म मन को उलझने नहीं देता, परिस्थितियों को स्पष्ट करता है, परिस्थितियों के बारे में हमें सही जानकारी देता है। अगर हमारा मन विचलित होने लगे, उलझने लगे, हमें सारी रास्ते बंद दिखाई देने लगे, तब समझना कि अध्यात्म में हम गलत मार्ग पर चल पड़े हैं। युवक ने कहा, मेरे साथ यही हो रहा है, मुझे किसकी बात माननी चाहिए, इसका निर्णय मैं कैसे करूं? भिक्षु ने कहा, हमें वही बात माननी चाहिए जो हमारी बुद्धि की कसौटी पर खड़ी उतरे। दूसरों की बात अंधी होकर मानना ऐसे ही है जैसे अपने जीवन को ना जीकर हम दूसरों के द्वारा दिए गए जीवन को जी रहे हैं। इसलिए इस प्रकार हमारे जीवन का संचालन दूसरों के हाथ में चला जाता है। हम सही निर्णय लें, इसके लिए यह जरूरी है कि हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहे। मन और मस्तिष्क शांत रहें, इसके लिए तुम्हें ही प्रयास करना है, क्योंकि तुम ही जानते हो कि तुम्हारा मन और मस्तिष्क क्यों अशांत है। किसी और से अपनी बारे में पूछोगे तो वह सही उत्तर नहीं दे सकेगा, और अगर उसने उत्तर दे दिया तो उस उत्तर से तुम्हें सही दिशा मिलेगी, यह जरूरी नहीं है। युवक ने कहा, तो क्या यह जो गुरु और सन्यासी और आप लोग जो बातें बताते हैं, प्रवचन देते हैं, उन्हें हमें नहीं मानना चाहिए? भिक्षु ने कहा, जो कोई भी तुम्हें कुछ बताता है, उसकी बात को मानना है या नहीं मानना है। उसके द्वारा बताई गई बातों में तुम्हारे लिए कौन सी बात सही है, यह चुनना, और कौन सी बात गलत है, यह समझना, और क्या जो वह बता रहा है उस बात को तुम वैसा ही समझ रहे हो या तुम उसको कुछ और ही समझ रहे हो।
इसकी समझ तुम्हारे भीतर होना जरूरी है, तभी तुम उन बातों से लाभ उठा पाओगे। युवक ने कहा, तो आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा लक्ष्य है कि मैं एक अधिकारी बनूं, मगर अध्यात्म की बात सुनकर मुझे लगने लगा कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं आध्यात्म की ओर भाग गया। अगर मैं अधिकारी बन गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भिक्षु ने कहा, ऐसे कई सन्यासी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो सांसारिक है। तुम अधिकारी बनो, अपने अधिकारों से लोगों की रक्षा करो, उनकी सेवा करो, अपनी समझ का विकास करो। यही तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति करता है, जीवन को बिना भटकाव के जीता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। युवक ने कहा, एक अंतिम सवाल, जीवन क्यों मिला है? भिक्षु ने कहा, जीवन जीने के लिए मिला है, इसे संपूर्णता में जागरूकता के साथ जियो, मन के बहाव में नहीं। उसी युवक को भिक्षु की बात समझ में आ गई और वह अपने घर वापस चला गया। उसने मेहनत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वह एक अधिकारी बना। वह अभी भी सन्यासियों की, गुरुओं की बातें सुनता है और उन बातों में से उन बातों को चुनता है जो उसके लिए हितकर है और ध्यान करता है। उस ध्यान से मन को शांत रखता है और अपनी समझ का विकास करता है। उस समझ से अपने अधिकारों से लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। क्या अब उस युवक का जीवन सुखमय है? आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अधिकारी बनना सुख नहीं है। यह एक जिम्मेदारी निभाने का पद है और जिम्मेदारियां निभाना आसान नहीं होता। दुख भी आता है, कष्ट भी आते हैं, और जो इन दुख और कष्ट से विचलित नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, वास्तव में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है और वह पहुंचेगा जहां एक सन्यासी पहुंचता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।